अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 5 क्लास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। और बच्चों, हम लोग अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसकी जो फर्स्ट डिवीज़न है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने कर ली हुई है कि वो किस तरह के होते हैं, किस तरह के दिखते हैं। और उनको नॉन फ्लावरिंग हम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, यानी हम उन प्लांट्स को देखेंगे जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये देखेंगे कि उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, उनमें कितनी ज़्यादा वेराइटी है। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 44। This is a very large group of plants that produce flowers. The seeds of flowering plants are enclosed in fruits or flowers and are called angiosperms. ये क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन सारे के सारे प्लांट्स को एक कैटेगरी में, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम दे रहे हैं, उसके अंदर इनको ऐड कर दिया गया है। इस वजह से ये कहा जाता है कि दीज प्लांट्स लार्ज, ये जो ग्रुप है हमारे पास, इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स आते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स में या फिर फ्लावर्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। इनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। जबकि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका नाम था जिम्नोस्पर्म्स। Flowering plants are further divided into two main groups on the basis of their seed structure. To understand this, you have to study the structure of a seed. अब क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स की, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उस वजह से इनके अंदर मज़ीद सब डिवीजन्स कर दी गई हैं। और वो डिवीज़न किस बेस पे की गई है? पहली डिवीज़न जो जनरल मेन है वो तो फ्लावर की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे की गई है। और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो मज़ीद सब डिवीज़न है वो की गई है स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बेस पे, कि सीड का जो स्ट्रक्चर है वो हर प्लांट के अंदर किस तरह से डिफरेंट हो सकता है, उसकी बेस पर इन फ्लावर्स को मज़ीद आगे इन प्लांट्स को मज़ीद आगे डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन सीड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है या नहीं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले सीड वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने इसी पेज पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर ऊपर सनफ्लावर बना हुआ है, और सनफ्लावर के उन्होंने आपको सीड्स दिखाए हैं कि किस तरह से ये सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स की तो आपके सामने बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, मैंगो है, एप्पल है, इन सब के अंदर सीड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर अब हम सीड का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्या है, अ सीड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट है उसका सीड कोट। द सीड कोट नाम से जाहिर है कि उसने कवरिंग करनी है, उसने प्रोटेक्शन करनी है किसकी? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड की। इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट्स इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम इंजरी एंड ड्राइंग आउट। क्योंकि प्लांट्स ऐसे हैं कि वो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किसी ना किसी लेयर से प्रोटेक्टेड हों। तो सीड जो है उसको सीड कोट प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि जो सीड का इंटरनल हिस्सा है वो ना ही तो ड्राई हो और उसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ जो है प्लांट की वो स्टार्ट हो सके और वो कंटिन्यूड रहे। सेकेंड पार्ट क्या है? द कॉटिलीडन इज़ द प्लांट्स फूड सप्लाई। इट सराउंड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो and provide food for it. Cotyledons are leaf-like structures. Cotyledons are also called seed leaves. अगर अब एक सीड को काटा जाए ब्लेड से तो वो दो हिस्सों में आपको नज़र आएगा और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपके सामने खुल जाएगा। जब आप वो इंटरनल स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से पूरे सीड को न्यूट्रिशन मिल रही है और सीड की ग्रोथ बढ़ रही है। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉटिलीडन। ठीक, कॉटिलीडन के बाद जो थर्ड पार्ट है वो आता है एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियो और बेबी प्लांट ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन द कंडीशंस आर राइट। कॉटिलीडन के बिल्कुल साथ एम्ब्रियो अटैच्ड होता है
और जैसे ही प्लांट्स की सूटेबल कंडीशंस अवेलेबल होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, आहिस्ता आहिस्ता से ये जो एम्ब्रियो है ये सीड के बाहर आना शुरू हो जाता है और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सीड का स्ट्रक्चर है। अगर आप राइट साइड पे दोबारा देखें तो उन्होंने सीड का स्ट्रक्चर आपको बड़ी डिटेल में दिखाया है। सबसे पहले सीड कोट है, उसके बाद सीड के अंदर कॉटिलीडन है और फिर एम्ब्रियो है। अब कॉटिलीडन की बेस पे मज़ीद डिवीजन हो गई है, जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में भी बताई थी कि मोनोकॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन। मोनो मीन सिंगल और कॉटिलीडन हमने भी पढ़ा है कि ये सीड का वो पार्ट है जो कि उसको फूड प्रोवाइड करता है। और डाई मीन्स टू, कॉटिलीडन वही, यानी इसमें 2 कॉटिलीडन्स की बात होगी। इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, बाकी इसको हम डिटेल में कल देखेंगे। Flowering plants are further divided into 2 major groups according to whether they have 1 or 2 cotyledons. Those with 1 cotyledon are called monocotyledons or monocot for short. शॉर्टली उनको मोनोकॉट्स भी कह सकते हैं। एंड दोज विथ 2 आर कॉल्ड डाइकॉटिलीडन और डाइकॉट फॉर शॉर्ट। तो जिनके पास 2 कॉटिलीडन्स होंगे उनको डाइकॉट्स कहेंगे और जिनके पास सिंगल कॉटिलीडन होगा उनको हम मोनोकॉट कहेंगे। अब वो किस किस तरह के हो सकते हैं वो तो हम कल डिटेल में देखेंगे। नीचे उन्होंने आपको उन प्लांट्स की तस्वीरें दिखाई हैं, पिक्चर्स दिखाई हैं जो मोनोकॉट्स में आते हैं और जो डाइकॉट्स में आते हैं। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है और इनको याद रखना है क्योंकि आगे हम एक एक्टिविटी भी ऐसी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपका यही लेक्चर है।